नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश ट्रिपलेसन डिटेल से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जो नो कॉन्टैक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अकेले रह रहे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 29 से लेकर 5 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं, जो यानी कि जो लिब्रा राशि के लोग हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो लिब्रा से क्या चाहते हैं, लिब्रा के प्रति उनका एक्शन क्या होगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद जो एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना यूनिवर्स मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो और ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है, ये आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मैच होता है तो रख लीजिए, अदरवाइज किसी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, शायद किसी दूसरे के साथ मैच हो जाए। तो चलिए लिब्रा देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। लिब्रा जो आपके पर्सन हैं, उनको लग रहा है इस रिश्ते में, लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा, समाज में मान सम्मान होगा, लोग उन्हें फॉलो करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि रिश्ते में दूरियां आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई, रिश्ते अलग अलग से हो गए। तो लेकिन फिर भी कितना ही कुछ भी हुआ है, वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं और चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे। मेल एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएंगे, ताकि रिश्ते में बैलेंस बन सके, रिश्ते में खुशियाँ आ सके और एक अच्छे पेयर के रूप में आगे बढ़ सके। तो इसीलिए वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के। वो गिव अप नहीं करना चाहते, हार नहीं मानना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि यूनिवर्स की, क्योंकि उनको लगता है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, तो रिश्ते स्ट्रांग होंगे, जरूर मजबूत होंगे, चाहे भले ही थोड़ा सा समय और वक्त लग सकता है। तो इसलिए वो चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक गेट टुगेदर चाहते हैं। टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने उनको लग रहा है कि अगर वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के इमोशन समझेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स समझेंगे, जो उनके प्यार को समझते हैं, तो उनके साथ बातचीत करेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता चेयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, और जो है हैप्पीनेस आ सकती है, रिश्ते में खुशियाँ आ सकती है, ग्रोथ सक्सेस के साथ रिश्ते चेयरफुल और कामयाब हो सकते हैं। तो उस डेडिकेशन के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं और रिश्ते में सेलिब्रेशन चाहते हैं, चेयरफुल करना चाहते हैं रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ग्रोथ सक्सेस के साथ उनको लग रहा है कि जितना वो कोशिश करेंगे उतना ही उनके रिश्ते मजबूत होंगे। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, यानी कि लिब्रा के पार्टनर लिब्रा से क्या चाहते हैं, देखते हैं। जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से बातचीत करें, चीज़ों को क्लियर करें, क्लैरिटी लाएं एक दूसरे के लिए, ताकि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सके, समझ सके, परख सके,
और अगर सामने वाला नहीं भी कुछ इसका सॉल्यूशन निकालता तो खुद के लिए जो है चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाए, ताकि खुद स्टैंड ले सके, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके कि आपको रिश्ते में क्या करना है क्या नहीं करना है। और दोनों अगर एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाते हैं, बातचीत कर लेते हैं, तो चीज़ें क्लियर होंगी, इजी होंगी, आसान होंगी। और जो रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी था, तो फिर जो ख़त्म सा हो गया है, जो चला गया है, तो जो है वो आपसे चाहते हैं कि फिर से आप इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस और स्टेबिलिटी लाएं, ताकि दोनों परिवार फैमिलीज़ के बीच में फिर से खुशहाली आ सके। वो क्योंकि हर तरह से इसमें जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चला हुआ है, तो उसे जो है सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। और अगर चीज़ों क्लियर, और अगर वो नहीं चाहते कि रिश्ते में आगे बढ़े, तो जो है एक दूसरे से बातचीत करें, एलिमिनी दें और जैसे तैसे करके इस रिश्ते को क्लियर करें। लेकिन वो चाहते हैं कि कर्म और धर्म के अनुसार ही इसमें फल मिलना चाहिए। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, ना तो उनके साथ, ना तो उनके पार्टनर के साथ। हर तरह से कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग रिश्ते में जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, रिश्ता स्टेबल और खुशहाल होना चाहिए। इसलिए वो चाहते हैं कि जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं, चाहे वो लिब्रा है या लिब्रा के पर्सन है, तो अगर उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप, भेंट स्वरूप देते हैं, या फिर ज़रूरतमंदों की छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करते हैं, चाहे वो भोजन के रूप में है, वस्त्र के रूप में है, किसी भी रूप में है, चाहे पंछियों को दाना देना, गौओं को हरा चारा देना, जो भी है छोटा मोटा अगर वो करते हैं, तो रिश्तों में बैलेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं और रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए वो कर्म और धर्म के अनुसार रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी, खुशहाली चाहते हैं, और रिश्ते में जो ख़त्म सा हो गया था, तो वो चीज़ें जो है बैलेंस चाहते हैं। तो चीज़ों को क्लियर करके इजी और आसान बनाना चाहते हैं, ताकि आगे जाकर कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी इस रिश्ते में ना रहे। तो देखते हैं एक्शन क्या लेंगे। द मैजिशियन, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन हैं, वो चाहते हैं, वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि जो इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, परेशानियां चली हुई हैं, जो कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है, दोनों ही अपनी ईगो में हैं कह सकते हैं, या फिर दोनों ही चिंता में हैं, ये सोच नहीं पा रहे हैं, दिल और दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं। तो क्योंकि इस रिश्ते में हो सकता है कि कोई एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेल रहा, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहा हो, क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि दोनों जो जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़े, एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें। और अगर सामने वाला माफ़ नहीं भी करता, तो उनको लग रहा है कि अगर वो दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि रिश्ते ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेंगे। और जो बातें नहीं हो पा रही हैं, या हो भी रही तो जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो दिल और दिमाग से काम लेते हैं, तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है। अगर एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू कर देते हैं, तो इसको ख़त्म ना किया जाए, धीरे धीरे करके संबंध मजबूत हो सकते हैं, रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरह से उनकी दुनिया में भी कलर भरे जा सकते हैं, तो उनकी दुनिया भी रंग बिरंगी हो सकती है, हैप्पीली जर्नी हो सकती है, हैप्पीली लाइफ हो सकती है। बच्चों के घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। तो उसी सोच के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और चीज़ों को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हुए। और वो यही एक्शन लेना चाहते हैं कि अगर वो जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, रिश्ते में खुशियाँ आएंगी और रिश्ते मजबूत और स्ट्रॉन्ग होंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं।
लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज क्या गाइडेंस रहेगा। द एम्प्रेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए। द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दूरियां भी बनी हुई हैं। तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए, ताकि चीज़ों को क्लियर किया जा सके, क्लियरिटी लाई जा सके, और दोनों आपस में बातचीत करके पूरी तरह से रिश्ते को इजी और आसान बना सके। क्योंकि कई बार जो है आंखों देखी या कानों सुनी बात भी गलत हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के घर जाते हैं या पार्टीज़ में जाते हैं, तो जो आपके पार्टनर होते हैं वो आपसे या आपके पार्टनर से हंसकर बातें करते हैं, मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं। जो चीज़ या तो आपको या तो आपके पार्टनर को हजम नहीं होती, उनको लगता है कि वो उनके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, वो उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, जिस वजह से बिना किसी मतलब के चीज़ों में रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, बाधाएं रुकावटें दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए, ताकि आपस में बातचीत करके चीज़ों को क्लियर किया जा सके। और तभी आप एक बिग ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ सब माइंड से काम लेते हुए जो है एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे बढ़कर रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सके। और जो भी परेशानियां प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं उसका छटना हो सके। और जो है ये रिश्ता, अगर आप ऐसे करेंगे, सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो रिश्ते में अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम आएगा, रिच लाइफ होगी, स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी। और बहुत जल्दी आप प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी मिल सकता है। हर तरह से रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। और 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ दे सकती है। तो हर तरह से रिश्ता खुशहाल हो सकता है, स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो चीज़ों को आपको क्लियर करना है और कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है, चीज़ों में क्लियरिटी लानी है, थोड़ा सा समय और वक्त लेना है, ताकि आगे बढ़ने में आपको इजी हो सके, आसान हो सके। और विश्वास और भरोसे के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जो बाधाएं अड़चनें दिक्कतें थी वो खत्म होंगी। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय और वक्त लीजिए, ताकि चीज़ों को पूरी तरह से क्लियर कर सकें। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप वीडियो ओपन कर सकते हैं और अपनी आंखें खोल सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। तो देख लेते हैं इसका क्या रहेगा। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं नो। तो अभी आपको जैसे रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, आगे बढ़ते चला जाना है। नियर फ्यूचर में अभी थोड़ा सा समय लग सकता है, वक्त लग सकता है। नियर फ्यूचर में चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ सकती हैं। तो अभी जो है थोड़ा सा आपको चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा, क्लियरिटी लानी पड़ेगी, तभी जो है बात बनेगी। तो धीरे धीरे करके एनर्जी और एफर्ट लगाते रहिए, मेहनत और कोशिश करते रहिए, क्योंकि अभी जो है समय उचित नहीं बता रहे हैं। ये इसमें बताया जा रहा है कि नो, नहीं, अभी परफेक्ट टाइम नहीं है। यानी कि क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो तभी, जब आप क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर करेंगे चीज़ों को, तभी तो इजी और आसान होंगी। और उसके बाद धीरे धीरे करके नियर फ्यूचर में जल्दी ही आपके रिश्ते जो है स्टेबल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।